जेएनयू में स्क्रीनिंग की परमिशन ली गई थी, परमिशन नहीं दिया गया तो स्क्रीनिंग नहीं हुई। और आप बात कर रहे हैं कि देश में सब कुछ बढ़िया चंगा चंगा चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ बुरे हाल फटे हाल हो रहा है। और जिस तरीके से सरकार इसको कंट्रोल करना चाहती है, ये दिखा रही है कि सरकार की मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि एक उंगली उसके खिलाफ नहीं उठे, एक सवाल उस पर नहीं हो। पर जेएनयू की ये रिवायत नहीं है। कोई भी चीज को जितना बैन किया जाता है उतना ज्यादा वो चीज चलता है। बवाल क्या हुआ, हम इसको बवाल के तौर पर नहीं देखते हैं। ये सोचा समझा अटैक था एबीवीपी के द्वारा बाकी स्टूडेंट कम्युनिटी पे। पत्थर फेंक रहे थे वो मेरे ही हॉस्टल के लोग हैं। मैंने उनको मना भी किया कि भाई पत्थर क्यों फेंक रहे हो, किसी का सर फूट जाएगा। तो सारे के सारे ये चंगू मंगू लोग हैं, बीए के बच्चे हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि बीए के बाद एमए होता है, एमए के बाद पीएचडी होता है। उनका पूरा का पूरा ध्यान होता है पत्थरबाजी पे, लड़ाई झगड़ा पे। जेएनयू का ये कल्चर नहीं रहा है कि कोई आदमी पत्थर फेंके। जेएनयू को तो झूठा बदनाम किया जा रहा है। जेएनयू कहाँ बदनाम है? और इसीलिए हम कह रहे हैं सरकार को दिखा देना चाहिए पूरे देश में, हर यूनिवर्सिटीज में, हर जगह आप डॉक्यूमेंट्री अलाउ कीजिए और देखने तो दीजिए क्या है, किस चीज़ से आपको डर लग रहा है। कुछ तो ऐसा होगा जिससे आपको डर लग रहा है कि आपने इसको बैन कर दिया। बैन कब किया जाता है? कोई भी चीज़ लगता है आपको उससे कुछ खतरा हो सकता है, उसमें कुछ आपत्तिजनक चीज़ें हो सकती हैं। वो क्या आपत्तिजनक था? क्या वो आपत्तिजनक भी था या वो सच्चाई थी जिससे आपको डर है? तो आज के ज़माने में ऑलरेडी कश्मीर फाइल जैसा प्रोपोगेंडा चल रहा है। तो गुजरात फाइल जैसा चीज़ आता है तो आप बैन करके भी क्या करेंगे, लोग तो उसको देखेंगे ही। तो आप अगर मान लीजिए कश्मीर फाइल चला रहे हैं तो लोग वहाँ पे तो पत्थरबाजी नहीं कर रहे हैं, आप दिखा सकते हैं। उसी तरीके से ये भी चीज़ है कि पब्लिक डोमेन में है चीज़ें तो देखेंगे ही लोग। आप देखने पे रोक नहीं लगा सकते ना, आंखों पे तो पहरा नहीं डाल सकते आप। डॉक्यूमेंट्री चलाने का पोस्टर 4-5 दिन पहले रिलीज़ किया गया था और उसके बाद फिर इसका जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन का भी आया सर्कुलर कि डॉक्यूमेंट्री नहीं चलाई जाएगी, उसको नहीं चलाया जाना चाहिए। पर डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने जेएनयू के द्वारा चलाया गया था और उसके बाद में चलाने की हमने कोशिश करी, लेकिन वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई, इंटरनेट डाउन कर दिया गया ताकि ना चलाया जा सके। तो फिर भी लोगों ने क्या किया, स्टूडेंट्स ने, कि लैपटॉप्स पे चलाए और इट वाज जस्ट अबाउट टू एंड, ख़त्म ही होने वाला था और उस समय में पत्थरबाजी शुरू हुई। अब ये तो नहीं है ना कि हम खुद से खुद के ऊपर पत्थरबाजी कर लेंगे। जो पत्थरबाजी शुरू हुई किसके द्वारा हुई? कि पत्थर कौन फेंकता है? जिसको किसी चीज़ से तकलीफ हो वही पत्थर फेंकेगा ना। मेरे स्क्रीनिंग से किसको डर था? आपका डॉक्यूमेंट्री जो बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग हो रहा है तो किसे इससे प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट का बचा संगठन एबीवीपी, तो किसका हो सकता है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। यह हरकत बच नहीं रही होती तो डॉक्यूमेंट्री के बिगिनिंग में ही कहा गया है ना कि सरकार से इसके ऊपर मांगा गया था टिप्पणी, कि सरकार इसके ऊपर क्या आधिकारिक बयान मांगा गया था। सरकार आखिर क्यों बची कोई बयान देने से? क्या प्रॉब्लम रहा होगा, क्या दिक्कतें आई होंगी? सरकार जो सबसे पावर में है, बीजेपी की सरकार, इतने ऊंचे स्तर पर आप बैठे हुए हैं, फिर भी आप एक रिप्लाई तक नहीं फ्रेम कर पा रहे हैं। तो आपका कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है, कुछ ना कुछ घोटाला है जिससे आपको डर लग रहा है। बैन करना चाहती है सरकार। और आपने पता नहीं ये नॉवेल पढ़ी है कि नहीं, जॉर्ज ऑरवेल की एक नॉवेल है 1984, जिसमें वो कहते हैं बिग ब्रदर डिसाइड करना चाहता है कि कैसे लोग सोचेंगे, कैसे लोग बोलेंगे, क्या मीडिया दिखाएगी, क्या एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और यही देश में हो रहा है। तभी प्रेस का फ्रीडम इंडेक्स 150 पे आ चुका है, डेमोक्रेसी का इंडेक्स 93 पे गिर चुका है। और आप बात कर रहे हैं कि देश में सब कुछ बढ़िया चंगा चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ बुरे हाल फटे हाल हो रहा है। और जिस तरीके से सरकार इसको कंट्रोल करना चाहती है, ये दिखा रही है कि सरकार की मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि एक उंगली उसके खिलाफ नहीं उठे, एक सवाल उस पे नहीं हो। पर जेएनयू की ये रिवायत नहीं है। जेएनयू इमरजेंसी के टाइम ले लीजिए, अभी ले लीजिए, हर गलत चीज़ के खिलाफ बोलना, खड़ा होना, इसका इतिहास और ये होता रहे। बवाल क्या हुआ, हम इसको बवाल के तौर पर नहीं देखते हैं। ये सोचा समझा अटैक था एबीवीपी के द्वारा बाकी स्टूडेंट कम्युनिटी पे, जो फ्रीडम चाहते हैं, जो हर तरीके से किसी कर्व के विरोध में खड़ा होते हैं। इनका याद है आपको, कोमल शर्मा, नकाब लगाई हुई लड़की, मारपीट करना तो इनका इतिहास रहा है। 5 जनवरी को जेएनयू में अटैक किए, स्टूडेंट्स को लहूलुहान किए। सिर्फ स्टूडेंट्स को छोड़िए, जो मीडिया पर्सन कवर कर रहे थे उनको मार मारे हैं ये लोग। इमेजिन कीजिए, आप कवर करने अंदर घुसते हैं और आपको मारा पीटा जाए, क्या आपको वो सही लगेगा? जो देश विरोधी काम करे, देश विरोध क्या होता है? आप संविधान का विरोध कर रहे हैं तब आप देश विरोधी। हमने क्या संविधान का विरोध किया है यहाँ पर? देश विरोधी आप लोग हैं जो हमारे आज़ादी को कर्ब करना चाहते हैं, उसे ख़त्म करना चाहते हैं। क्या सरकार इस डॉक्यूमेंट्री को चलाने के लिए अलाउ करेगी? बहुत बहुत शुक्रिया। जेएनयू में स्क्रीनिंग की परमिशन ली गई थी, परमिशन नहीं दिया गया तो स्क्रीनिंग नहीं हुई। कोई भी बड़े पर्दे, स्क्रीनिंग का मतलब क्या था? बड़े पर्दे पर स्क्रीन होना चाहिए, बड़े पर्दे पर स्क्रीन नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ, 10, 5, 15 स्टूडेंट्स बैठ करके अपने लैपटॉप में बैठ करके यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे। उसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको पता है कि आर्टिकल 19 के अनुसार, जो कि फंडामेंटल राइट है,
आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट हमें यह अधिकार देता है कि हम अपने अपने अंदर जो एक्सप्रेशन है, जो स्पीच है, उसको बोले, समझे, देखें। इसके लिए तो रोक नहीं है। आपको एक दूसरा चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि ये यूनिवर्सिटी जो है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर शोध होते हैं। शोध का मतलब क्या होता है? शोध का मतलब होता है कि आप हर एक आयामों को, हर एक पहलुओं को आप तह से देखें कि उसमें क्या सच्चाई है, क्या बुनियादी बातें हैं, वो सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। फिर ही तभी आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं, आप उसमें एक आकलन बना सकते हैं कि यथास्थिति क्या है या यथास्थिति क्या हो सकती है। तो ये सारी घटनाएं हैं। और आपने जो जिक्र किया कि ब्लैकआउट हो गया, तो ब्लैकआउट के लिए आपको ये सवाल हमारे वाइस चांसलर से पूछना चाहिए। दिल्ली में 6 घंटे, 5 से 6 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी कोई भी इलाके की जाती है, न्यूज़ बन जाता है। ठीक है, हमारे यूनिवर्सिटी में प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ठीक है, देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट रहते हैं, 800 प्रोफेसर्स रहते हैं और 1,500 से 2,000 नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं जो यूनिवर्सिटी को चलाते हैं। इतने लोगों को ब्लैकआउट में 6 घंटे तक क्यों रखा गया? क्या रीज़न है ऐसा कि उनको 6 घंटे तक रखा गया ब्लैकआउट में? और तीसरी बात, जब लोग बैठ करके शांतिपूर्वक, कोई हंगामा तो नहीं चल रहा था, कोई बदमाशीगिरी तो नहीं चल रहा था, आदमी बैठ करके अपने लैपटॉप में कुछ देख रहा है, तो राइट टू प्राइवेसी है ना हमें भाई, अपना प्राइवेट अधिकार है ना कि हम कुछ कर सकते हैं। मोबाइल में आप किसका फोटो रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, क्या डाटा रख रहे हैं, ये आपका अधिकार है रखने का। ये संविधान आपको अधिकार देता है, राइट टू प्राइवेसी में ये अधिकार है। ठीक है, तो आपको ये मैं जानकारी देता हूँ कि तो जब यदि कुछ आदमी यहाँ पर बैठ करके अपने लैपटॉप में कुछ देख रहे थे, तो उसके ऊपर पत्थर चलाने वाले लोग क्यों आए और उनको कौन लाया, और अंधेरा क्यों किया गया था जो पत्थर सही से चल पाए, ऐसा क्यों किया गया था? ये सारी बातें हैं और इस पे जो है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन और बाहर के पुलिस दोनों को मिल करके इस पे एडमिनिस्ट्रेशन से भी सवाल जवाब करना चाहिए और पुलिस से भी ये चीज़ को संज्ञान में लेकर के आ जाए। फिर भी वहाँ जो स्क्रीनिंग में जो चीज़ें हुई, जो घटनाएं घटी, वहाँ पर स्टोन पेल्टिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है सारे लोग, जब इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म था, सारे यहाँ पर आपको देना चाहते हैं, डाटा देना चाहते हैं कि 3500 महिलाएं यहाँ पर रहती हैं, ठीक है, फीमेल स्टूडेंट्स, उनका हॉस्टल है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उनका सिक्योरिटी का पर्पस, सिक्योरिटी का जिम्मेवारी कौन लेगा? वो लोग सारे लोग जब यहाँ पर नॉर्थ गेट पर आए, उनके ऊपर भी पत्थरबाजी हुई। और अब मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी बजट 8 से 10 करोड़ है, 200 से 250 सिक्योरिटी गार्ड्स काम करते हैं यहाँ पे। वो कहाँ थे? तो आप कह रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड जो 200 से 250 सिक्योरिटी गार्ड आप बता रहे हैं वो भी मौजूद नहीं थे? नहीं थे। वो कहाँ थे? यदि आप यदि सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ मौजूद होते तो क्या उनको रोकने की कोशिश करते? कहाँ रोका गया? वहाँ पर कहाँ रोका गया? एक भी जगह नहीं रोका गया। वो देखिए आप सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं, एक भी आपको इतने भी वीडियो आप नेशनल टीवी पर देख रहे हैं, सारा एक भी वीडियो में आपको सिक्योरिटी गार्ड दिख रहा है जो जेएनयू का जो, तो 8 से 10 करोड़ रुपया हमारा भारत सरकार खर्चा कर रहा है, जेएनयू के जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये इतना खर्चा कर रही है सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, और सिक्योरिटी तो पूरी तरह विफल है। एक भी सिक्योरिटी, आपके यूनिवर्सिटी में बाहर से गुंडे आकर के और यहाँ के स्टूडेंट को मार के चले जा रहे हैं, तो ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है तो क्या है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? वाइस चांसलर है? सिक्योरिटी गार्ड्स के जो हेड हैं वो हैं कि कौन है? जेएनयू प्रशासन ने बोला है कि हमने साफ तौर से मना कर दिया था, हमने कोई परमिशन नहीं दी थी, लेकिन ये जेएनएसयू छात्र संघ है, उन्होंने अपनी तरफ से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। देखिए, जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ को मना कर दिया। मना आपको मैं एक डाटा देना चाहता हूँ, एक बात से अपनी बात को, ये तर्क को आपको समझाना चाहता हूँ कि आप यदि कोई भी चीज़, आप अपने रूम में बैठ करके कुछ खाना खा रहे हैं, इसमें आपको जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन आपको क्या आज्ञा लेने की ज़रूरत है? आप क्या पहनेंगे इस पर आज्ञा लेने की ज़रूरत है? कितने बजे सोएंगे इसे जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा कि जेएनयू के अंदर कितने लोग हैं, ये 9 बजे रात को सो जाएंगे। आप कल से दाल चावल नहीं खाएंगे, ये हम बैन करवा दे, मान लीजिए कि सरकार ने बैन कर दिया, तो कल से आप दाल चावल खाना बंद कर देंगे? ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये हो सकता है क्या? कोई भी चीज़ को जितना बैन किया जाता है उतना ज़्यादा वो चीज़ चलता है। शराब बंदी हर जगह है, गुजरात में है, गुजरात में कितने शराब बिक रहे हैं, कितने इलीगल शराब का ये हो रहा है कि गुजरात में ड्रग्स बैन है, कहाँ से ड्रग्स पकड़ा रहा है, किसके पोर्ट से ड्रग्स पकड़ा रहा है? डॉक्यूमेंट्री जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये सब छोटा मोटा मुद्दा है। इसको बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है काहे कि कोई मीडिया चैनल, कुछ मीडिया चैनल जो है ना, उनका दुकान इसी पर चल रहा है, वो उनका टीआरपी इसी पर चल रहा है।
जब तक वो हिंदू मुसलमान, JNU, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, इस टाइप का बात नहीं करेंगे तो उसका TRP कैसे बढ़ेगा। ये सारा चीज़ देख करके जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको घुमाया जा रहा है। आप हमको ये बता दीजिए, कोई भी, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं इस पर, मैं एकदम खुला चैलेंज देता हूँ किसी को भी, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से खुद भी रिसर्च कर लें। कोई भी एक TV चैनल को उठा लें, मीडिया चैनल को उठा लें, उन्होंने 8 साल 10 साल में कितने प्रोग्राम्स कराए हैं, उनका YouTube चैनल बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, खोज लीजिए, ठीक है, कि उनका मुद्दा क्या है, उनका सबटाइटल क्या है, और देख लीजिए, और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस देश में जो नफरत जो है सबसे ज़्यादा मीडिया फैला रही है। इस देश में जो प्रोपेगेंडा का राजनीति है, प्रोपेगेंडा जो है सबसे ज़्यादा मीडिया कर रही है। जो JNU को तो झूठे बदनाम किया जा रहा है। JNU कहाँ बदनाम है? JNU तो आपको इतना रिसर्च करके दे रहा है। JNU में नोबेल प्राइज़ जीत के दिया भारत को। नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में हमारे एलुमनी ने जीता है। हमारे एलुमनी ने नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में आपको ला के दिया। हमारे यहाँ प्लांट पर रिसर्च हो रहा है, एनिमल पर रिसर्च हो रहा है, कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च हो रहा है, साइंस में रिसर्च हो रहा है, इंजीनियरिंग का सेंटर खुला है, इंजीनियरिंग में रिसर्च हो रहा है, और सारे जगह पर रिसर्च करके, डाटा इनपुट करके, सारा चीज़ तो हम ही लोग दे रहे हैं, सरकार को प्रोवाइड कर रहे हैं विभिन्न तरह अपने PhD के माध्यम से, अपने रिसर्च के माध्यम से, और आप हमको देशद्रोही बोल देंगे तो हमको कैसा लगेगा। मेरा कहना है, डॉक्यूमेंट्री में जो भी दिखाया जा रहा है उसको एक बार बैठ करके, देख करके आकलन करने की आज़ादी हर एक सिटीजन को है। ऐसा कुछ नहीं है कि बैंड हो गया या बैंड कर देना चाहिए। बैंड क्यों करना चाहिए? ठीक है, आप देखिए कि उसमें क्या क्या दिखाया गया है, क्या उसमें सच्चाई है। 5 तरह के सोर्स से आप जाकर के जानकारी लें कि उसमें क्या सच्चाई है। गलत दिखाया गया है तो उसको आप गलत कहिए, सही दिखाया गया तो उसको सही कहिए, और इस टाइप का आकलन करने का आज़ादी हमारे देश में होना चाहिए। और आप इस टाइप के डॉक्यूमेंट्रीज को बैन कर रहे हैं तो इसमें क्या ऐसा काला सच छिपा हुआ है? डॉक्यूमेंट्री में कुछ तो छिपा हुआ है जो आपको पच नहीं रहा है, जिसको आप लोगों तक नहीं पहुंचने देना चाह रहे हैं, इसलिए तो बैन कर रहे हैं। यही तो रीज़न हो सकता है बैन करने का। तो यदि डॉक्यूमेंट्री आपका, यदि छवि, हम यदि सही हैं, हमने कभी गलत नहीं किया है, हम हमेशा ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस को मानते हैं, तो हमको डरने की क्या ज़रूरत है? कोई भी डॉक्यूमेंट्री मेरे पर चला दिया जाए, किसी पर चला दिया जाए, उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको बरी किया हुआ है, आपको क्या परेशानी हो रहा है? यदि ये डॉक्यूमेंट्री चल रही है, इससे आपका काला सच उजागर यदि आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, हम तो जो सही हैं तो सही ही हैं, ठीक है, तो काला सच, यदि आपको क्या डर है कि ये काला सच उजागर हो जाएगा, ऐसा कुछ आपको डर है, तो मतलब आपने कुछ ना कुछ गलत किया होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें घालमेल है। और उस घालमेल को पता कौन करेगा? रिसर्चर पता करेगा, देखेगा कि क्या है। जब तक आप बताइए, यहाँ पर सिनेमा स्टडीज़ की पढ़ाई होती है, मीडिया स्टडीज़ की पढ़ाई होती है। अब यदि हम TV नहीं देखेंगे, बैंड आइटम ही नहीं देखेंगे, कैसे आकलन करेंगे? खाली बस यही दिखा दें, हिंदू हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, ठीक है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सर्जिकल स्ट्राइक, यही सब दिखा दें। मुद्दे रह गए हैं आप लगता है सरकार के पास, आप जो कहना चाह रहे हैं, सिर्फ यही मुद्दे रह गए हैं। यही मुद्दे पर ही सारा चीज़ चल रहा है। पूरा देश कैसे चल रहा है? पूरा देश जो है यही मुद्दे पर चल रहा है। आप बुनियादी मुद्दे पर आप जाइए, आप भी रिसर्च कीजिए, आपकी भी जिम्मेवारी है। आप भी इनलाइटन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैं, आप सिटीजन हैं, आप वोट देते हैं, आप टैक्स देते हैं ना भाई। तो आपको भी ये जिम्मेवारी है कि आप जाकर पता कीजिए कि हमारा जो 4th पिलर है मीडिया, वो क्या क्या दिखा रहा है। उसके जो प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, हम खुद ही चेक किए हुए हैं, ठीक है, आप जाकर के खुद चेक कीजिए। आप चेक कीजिएगा तो 200 वीडियो में आपको मैं मतलब गारंटी दे रहा हूँ 40 से 50 से 60 वीडियो खाली पाकिस्तान पे होगा। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ठीक है, उसमें डिबेट चल रहा होगा, एक कोई दाढ़ी वाला को बुला लिया जाएगा, एक कोई टीका वाला को बुला लिया जाएगा, और दोनों में झड़प करा दिया जाएगा। इससे देश चलेगा क्या? आप जाके देखिए। आप बोल रहे हैं ना कि हम लोग पिछवा रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं? हम यह मीडिया के माध्यम से इसलिए बोल रहे हैं, हम लोग सही में पिछवा रहे हैं। चाइना इतना आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है, पाकिस्तान हम लोग से आगे निकल रहा है। अभी ट्रेड वाला डाटा में देखिए, कॉटन टेक्सटाइल ट्रेड में हम लोग नंबर 1 थे पूरे विश्व में। हम लोग का क्या था, टेक्सटाइल बिकता था, और आज जो है बांग्लादेश का बिकता है। हम क्या कर रहे हैं? हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और इस चीज़ में फंसे हुए हैं। आर्थिक बुनियादी जो मुद्दे हैं उसको मजबूत कर देंगे तो हमारा भी देश ना आगे जाएगा। तो ये तो हम चाह रहे हैं। तो हमको आप हमको कॉलर पकड़ के बोलिएगा कि तुम देशद्रोही हो। अब ये बात यदि मैंने मोदी सरकार को बताया या मोदी जी को बताया या उनके जो सलाहकार हैं उनको बताया, तो मेरे कॉलर पकड़ के बोलेंगे कि हम देशद्रोही हैं। हम देशद्रोही हैं? ये सब डाटा आपको दे रहे हैं, इसमें सच्चाई है। नहीं है तो आप पता करिए। आप कहिए कि तुम्हारा रिसर्च खराब है, आप खुद बताइए कि तुम जो रिसर्च कर रहे हो गलत है। सेंसरशिप के ज़माने में या फिर इंटरनेट के ज़माने में
कोई भी चीज़ आप बैन नहीं कर सकते, वो पब्लिक डोमेन में है। और बीबीसी जैसी संस्था बना रही है उसको, जो वर्ल्ड लेवल पे फेमस है, तो आप चाह के भी उसको बैन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज के ज़माने में ऑलरेडी कश्मीर फाइल जैसा प्रोपोगेंडा चल रहा है, तो गुजरात फाइल जैसा चीज़ आता है तो आप बैन करके भी क्या करेंगे, लोग तो उसको देखेंगे ही, वर्ल्ड ओवर ग्लोबली लोग देख रहे हैं उसको। तो ये जो लाइट कट करके जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अपना रवैया दिखाया है, वो ये पूरी तरीके से ये संघ के इशारों पे चल रही है एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन आप ये है कि आप किसी चीज़ को बैन नहीं कर सकते, जितना आप बैन करेंगे उतना ही ज़्यादा लोग देखेंगे। और अभी जेएनयू में जिस तरीके का एनवायरनमेंट है, इसके लिए आरएसएस का जो एबीवीपी संगठन है वो जिम्मेदार है। वही लोग चला रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, वो मेरे ही हॉस्टल के लोग हैं। मैंने उनको मना भी किया कि भाई पत्थर क्यों फेंक रहे हो, किसी का सर फूट जाएगा। तो सारे के सारे ये चंगू मंगू लोग हैं, बीए के बच्चे हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि बीए के बाद एमए होता है, एमए के बाद पीएचडी होता है। उनका पूरा का पूरा ध्यान होता है पत्थरबाजी पे, लड़ाई झगड़ा पे। जेएनयू का ये कल्चर नहीं रहा है कि कोई आदमी पत्थर फेंके, बात विचारों से लड़ाई होती है यहाँ पे, लोग अपना अपना पक्ष रखना चाहते हैं। तो आप अगर मान लीजिए कश्मीर फाइल्स चला रहे हैं तो लोग वहाँ पे तो पत्थरबाजी नहीं कर रहे हैं, आप दिखा सकते हैं। उसी तरीके से ये भी चीज़ है कि पब्लिक डोमेन में है चीज़ें, तो देखेंगे ही लोग, आप देखने पे रोक नहीं लगा सकते ना, आंखों पे तो पहरा नहीं डाल सकते आप। डॉक्यूमेंट्री में तो जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। जैसे अगर आप गुजरात के ऊपर देखेंगे, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज पहले भी बना है, ठीक है। एक शर्मा जी हैं, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने ऑलरेडी गुजरात गोधरा फाइल्स के नाम पे चीज़ें बनाई है। वो जो आपका बहुत सारा जो चीज़ है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है। तो बीबीसी ने कुछ ऐसा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करके ऐसा भी नहीं दिखा रहा है कि जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो जो आदमी अगर यूट्यूब पे सर्च करेगा और गोधरा फाइल्स के नाम से, राकेश शर्मा है उनका नाम, जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो राकेश शर्मा का डॉक्यूमेंट्री में तो इससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं। आप उसको देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री तो उसके सामने कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि गोधरा के ऊपर या गुजरात में जो हुआ है लोगों को नहीं पता है, सबको पता है कि किस तरीके से, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन जो मोदी जी का था उसने मतलब पूरी तरीके से इम्प्यूनिटी दी थी कि जैसे तैसे आप मुस्लिमों का संहार करें। तो ये सब तो पब्लिक डोमेन में है, ठीक है। नहीं, लाइट जो था वो तो पहले से ही कट किया गया था, मतलब 9 बजे से स्क्रीनिंग का टाइम रखा था, क्योंकि यहाँ पे 9 बजे तक मेस का जो होता है वो टाइम होता है, तो 9 बजे के बाद ही था। तो इन्होंने तो 8:30 पौने 8 मतलब 8 बजे के आसपास ही लाइट को कट कर दिया था। तो लाइट कट होने के बाद तो लोग आए थे। अब जेएनयू ने किसी को फोर्स नहीं किया था कि आप डॉक्यूमेंट्री देखो ही, लोग के अंदर वो चीज़ था कि उनको देखना है, देखेंगे तभी तो डिसाइड करेंगे ना कि वो गलत है या सही है। जब तक आप किसी चीज़ को देखेंगे नहीं तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो सही है या गलत है, देखने के बाद ही आपको पता चलेगा ना। तो देखने तो दीजिए लोगों को। आज तो इंटरनेट का ज़माना है, वीपीएन से डाउनलोड कर सकते हैं चीज़ें, वो ऑलरेडी उसका लिंक तो हर जगह चल रहा है। इवन जो आपका महुआ मोहित्रा है या फिर डेरेक ओब्रायन जो तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने तो ऑलरेडी लिंक शेयर किया है। तो सबसे पहले तो उन पर रोक लगनी चाहिए। तो लिंक तो ऑलरेडी लोगों ने शेयर किया, अपोजिशन के मेंबर्स। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।